नमस्कार, इस स्पिरिचुअल वंदना चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत वीडियो में श्रावण माह एवं सोमवार के व्रत के विषय में जानेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय, भगवान शिव को किस वस्तु को अर्पण करने से क्या फल प्राप्त होता है जानेंगे। सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजन विधि तथा संपूर्ण विधि विधान, इसके अतिरिक्त सोमवार के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, सावन में कौन सी चीजों का सेवन निषेध है, शिवलिंग पर किस मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या चढ़ाएंगे, यह संपूर्ण चर्चा इस प्रस्तुत वीडियो में की जाएगी। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में सावन के सोमवार के व्रत की महिमा का विशद वर्णन है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति तथा पूजन के लिए सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ है। सावन के सोमवार का व्रत स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक सभी रख सकते हैं। केवल सावन माह के सोमवारों का व्रत करने से साल भर के सोमवारों के व्रत का फल प्राप्त होता है तथा भक्ति पूर्वक व्रत व पूजन करने वाले प्रत्येक भक्त के मनोसंकल्प को भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। जो भक्त 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं वे श्रावण के सोमवार से इन व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। अब व्रत की विधि समझते हैं। सोमवार की प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत या पीले वस्त्र धारण करके शिवालय में या भगवान शिव के मंदिर में जाएं। भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें, रुद्राभिषेक करें। जो भक्त अधिक विधि विधान नहीं जानते वे भगवान शिव का जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत तथा पुनः जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को वस्त्र एवं उपवस्त्र के लिए मौली अर्थात कलावा अर्पण करें, यज्ञोपवीत अर्पण करें, सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं। महिलाएं रोली का तिलक लगा सकती हैं। भगवान शिव को अक्षत अर्थात साबुत चावल अर्पण करें। मदार अर्थात आक के पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अतः जो पुष्प आपके पास उपलब्ध है, साथ ही यदि मदार का पुष्प मिल जाए तो भगवान शिव को पुष्प अर्पण करें। बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र 11 या 21 की संख्या में अर्पण करें। धतूरे का फल भगवान शिव का प्रिय है तो धतूरे का फल भी चढ़ाएं। बेल का फल भी चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र को चिकनी सतह की तरफ से चढ़ाएं। ऋतुफल चढ़ाएं, पुष्पमाला, धूप दीप, सफेद मिष्ठान तथा दक्षिणा अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर से आरती करें। ध्यान रखें, प्रत्येक वस्तु अर्पण करते समय श्रद्धा पूर्वक नमः शिवाय का जप करते रहें। इस प्रकार व्रत रखते हुए दिन बीतने के पश्चात एक समय फलाहार या सात्विक भोजन भगवान शिव को भोग लगाकर अर्थात अर्पण करके स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सकाम या निष्काम भाव से व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की परिक्रमा आदि होती है। जहाँ से जल गिरता है उस स्थान को पूरा पार नहीं करते। अतः शिव पूजन करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। साथ ही भगवान शिव को 2 पुष्प चंपा तथा केतकी के अर्पण नहीं किए जाते। साथ ही शास्त्रों में सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन निषेध है अर्थात मना है, तो इस माह हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करें। अब जानते हैं सावन माह में या सावन के सोमवारों को किए जाने वाले अमोघ उपायों के बारे में। पूरे श्रावण माह शिवलिंग पर जल, 11 बेलपत्र, 11 मदार के पुष्प तथा 1 धतूरे का फल नित्य अर्पण करने से अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूरे सावन या सावन के सोमवार की सायंकाल भगवान शिव के सम्मुख 5 बाती वाला देसी घी का दीपक, सफेद मिष्ठान तथा 108 मदार के पुष्प
भगवान शिव का मंत्र नमः शिवाय जपते हुए एक एक करके चढ़ाएं। भगवान शिव से अपनी अभीष्ट पूर्ति की प्रार्थना करें। बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे सावन के महीने 5 माला नमः शिवाय तथा 1 माला मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंवारी कन्या को विवाह के लिए शिव तथा मां पार्वती के गले में इकट्ठी फूलों की माला अर्पण करके 5 बार मां गौरी की स्तुति करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यदि शुद्ध शिवलिंगी के बीज प्राप्त हो जाए तो भगवान शिव के पूजन में ये बीज भगवान शिव को अर्पण करें तथा प्रसाद स्वरूप वापस ले आएं। ऋतु स्नान के 5वें दिन से 8वें दिन तक प्रतिदिन 2-2 बीज गाय की शुद्ध दूध से ग्रहण करें। भगवान शिव की कृपा से अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि श्रावण माह में सायंकाल 5 पाती वाला दीपक भगवान शिव को अर्पण करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो भगवान शिव की प्रसन्नता तथा कृपा प्राप्त होती है तथा अतिशीघ्र लाभ होता है। अब जानते हैं कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव को कौन सी वस्तु अर्पण करें या किस चीज के अभिषेक से क्या लाभ मिलता है। भगवान शिव को अक्षत अर्थात चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। दूध अर्पण करने से मान सम्मान तथा यश की प्राप्ति होती है। जवा कुसुम का पुष्प अर्पण करने से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। धतूरे के पुष्प अर्पण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करने से श्री एवं समृद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार बेल के फल का रस अर्पण करने से भी श्री एवं धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को अगस्त्य पुष्प अर्पण करने से यश प्राप्ति होती है। शंख पुष्प अथवा कमल पुष्प अर्पण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरसों का तेल अर्पण करने से शत्रुओं का दमन अर्थात पराभव होता है। लाल डंडी वाला धतूरे का पुष्प भगवान शिव को अर्पण करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। करणी का पुष्प अर्पण करने से मान सम्मान वस्त्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जौ अर्पण करने से सुख शांति में वृद्धि होती है। भगवान शिव को मधु अर्थात शहद अर्पण करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। राई का पुष्प अर्पण करने से शत्रुओं का शमन होता है। जायफल चढ़ाने से भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। तिल चाहे सफेद हो अथवा काले। गेहूं से बने पदार्थ को अर्पण करने से संतान की प्राप्ति तथा संतान की उन्नति होती है। रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए श्रृंगी से कच्चा दूध चढ़ाने से विभिन्न प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण माह का सोमवार रुद्राक्ष धारण करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष को भगवान शिव से स्पर्श कराकर धारण करना चाहिए। श्रावण माह में भगवान शिव के 108 नाम, भगवान शिव के उत्तम स्तोत्र तथा मंत्रों का जप करने से, शिव पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से, चलते फिरते भगवान शिव का नमः शिवाय मंत्र जपने से, रुद्री पाठ, शतरुद्रीय, अतिरुद्रीय, रुद्राष्टक पाठ करने से तथा शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य तथा सभी भौतिक कामनाएं तथा पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा है दी हुई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी।